हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फोगाट बायोलॉजी। नाउ आज हम कर रहे हैं बच्चे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपका पहला टॉपिक आपका अमाइनो एसिड। क्या है बच्चे आपका? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड में हम क्या देखते हैं? अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बच्चे वो आपका एसिड सोल्यूबल पूल में आता है। क्यों? क्योंकि दिस दे आर मोनोमर्स। क्या है बच्चे आपके? मोनोमर्स है। अब मोनोमर्स हैं तो आपका मोलिकुलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है, एसिड सोल्यूबल पूल में है, आपका मोनोमेरिक यूनिट है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना? अब देखो, अगर अमाइनो एसिड की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी एक बहुत ही प्यारा वर्ड बोलती है कि आपका सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। क्या है बच्चे आपका? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। चलो भाई, अब मीथेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मीथेन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सी का H H H H CH4, कार्बन की है भैया 4 वैलेंसी, वो बना सकता है 4 बॉन्ड और चारों एच है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है? एच को। तो चलो, एक एच को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया COOH, दैट इज योर एसिडिक ग्रुप। कौन सा है बच्चे आपका? एसिटिक एसिड ग्रुप है आपका ये, ठीक है। अब एसिडिक ग्रुप के साथ साथ आपका क्या रहा? आपने एक बेसिक ग्रुप भी ऐड कर दिया, दैट इज योर अमीनो ग्रुप, जो आपको क्या बनाता है? अमाइनो एसिड बोलते हैं। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड, क्योंकि इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक आपका अमीनो ग्रुप भी है। एक एच को तो हम रख ही लेते हैं, सारा का सारा तो सब्स्टिट्यूशन क्यों ही करना। और आपका लास्ट जो रहता है दैट इज योर ए वेरिएबल आर चेन। आपकी किसके साथ रिप्लेस होती है बच्चे? एक वेरिएबल आर चेन के साथ। अब आर चेन को हम वेरी कराते रहेंगे, नए नए अमाइनो एसिड बनाते रहेंगे। ये तीनों आपके क्या हैं? फिक्स है। ये तीनों बच्चे क्या हैं आपके? फिक्स हैं। तो एक एसिड, अमाइनो एसिड के अंदर क्या आता है? एक एसिडिक ग्रुप आता है, एक अमाइनो ग्रुप आता है, और एक आपकी क्या प्रेजेंट होती है? वेरिएबल आर चेन। क्या प्रेजेंट होती है बच्चे आपकी? वेरिएबल आर चेन। फिर से रिवाइज करते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर एक एसिडिक ग्रुप आया, एक आपका बेसिक ग्रुप आया, और एक आपका वेरिएबल आर चेन आई। अब देखो, अब जो आपका अमाइनो एसिड होता है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहता है बच्चे। क्या रहता है? ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव? हमने पढ़ा है कि आपका एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है। क्या होती है बच्चे आपकी? एक प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब आपकी लाइट जो है वो एक वेवलेंथ वाली है ना। जैसे अगर मान लो ये आपका एक लाइट सोर्स है। क्या है बच्चे आपका? लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स से जो आपकी लाइट जनरेट होती है वो एवरी डायरेक्शन में जनरेट होगी। हर डायरेक्शन में जनरेट होगी, बिल्कुल होगी। अब अगर यहाँ पे आपको क्या कर दिया आपने? पोलरॉइड से निकाल दिया। ये आपकी क्या है? एक पोलरॉइड है, या पोलराइजर बोल देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से जब आपकी लाइट गुजरेगी तो वो क्या होगी? सिर्फ एक वेवलेंथ वाली रहेगी। ये आपकी वेवलेंथ जो है वो पास ऑन होगी, बाकी वेवलेंथ जो है पास ऑन नहीं हो रही। बाकी वेवलेंथ कोई भी पास ऑन नहीं हो रही। तो ये क्या बन जाती है आपकी? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। अब कोई प्लेन पोलराइज लाइट को अगर बैंड करा दे, क्या करा दे? बैंड करा दे। अगर मान लो इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने मैंने एक अमाइनो एसिड रख दिया, और उसने क्या करा दिया? इसको राइट के अंदर थोड़ा सा यहाँ से आपका ओरिजिनल पोजीशन से राइट शिफ्ट करा दिया। क्या करा दिया? एक राइट शिफ्टिंग दी। तो इसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं इसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर इसी को आपने क्या करा दिया? एक लेफ्ट साइड, आपकी प्लेन साइड से लेफ्ट साइड को रोटेट करा दिया, तो इसको बोलते हैं बच्चे हम लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। और कोई भी कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर राइट में और या फिर आइदर लेफ्ट में, दोनों में से कहीं पे भी आपको रोटेशन दे देगा, दैट इज योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वो क्या होगा बच्चे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो अमाइनो एसिड आपका कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट होता है। कैसा रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट रहेगा बच्चे। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ जाता है आपका। कौन आ जाता है? ग्लाइसिन। कौन आएगा बच्चे आपका? ग्लाइसिन। अगर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही सिंपलेस्ट, ग्लाइसिन आपका क्या है? आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। कैसे भाई सिंपलेस्ट कैसे? इसमें सिंपल कार्बन है, एक आपका एसिडिक ग्रुप है, एक आपका अमाइनो ग्रुप है, और दोनों तरफ बेचारे के पास सिर्फ एच है वेरिएबल चेन के नाम पे। आर वेरिएबल चेन के नाम पे आपका क्या है? सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे आपका? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोलते हैं। क्या ये बात समझ आई? जी हाँ, बिल्कुल। चलो, तो आपका जो ग्लाइसिन रहेगा, दिस विल बी योर ग्लाइसिन। एंड ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेचारा इतना सीधा है, इतना सिंपल है कि वो किसी प्लेन पोलराइज लाइट को ना राइट में रोटेशन करता है ना लेफ्ट में रोटेशन करता है। ओके। तो आपका ग्लाइसिन क्या रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ये एक्सेप्शनल है, बाकी सारे के सारे कोई सीधा नहीं है। या तो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में करेंगे या प्लेन पोलराइज लाइट को
लेफ्ट में रोटेशन देते हैं। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड की। चलो देखो, अब हम बात करते हैं कि आपके अमाइनो एसिड बनते कहाँ हैं। कहीं बनेंगे तभी आप गेट करोगे। आप क्या हो, हेट्रोट्रोफिक हो। ऑब्वियसली हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज ए फैक्ट, है ना। चलो, तो बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड कहाँ होता है? आपके प्लांट्स में होता है बच्चे। कहाँ होगा? प्लांट्स में। आप खाना कहाँ से लेते हो? प्लांट से लेते हो, तो अमाइनो एसिड भी कहाँ बनेगा? प्लांट्स में बनेगा। अब हमारी डाइट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर आपका अमाइनो एसिड को आपका दो में डिवाइड किया गया है, दैट इज योर असेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। अब असेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? आपके रिक्वायर इन डाइट, आपका जो जरूरी है, असेंशियली जरूरी। जरूरी का मतलब है जो आपको डाइट में चाहिए ही चाहिए, दैट इज योर असेंशियल अमाइनो एसिड। क्या है बच्चे? आपका ये असेंशियल अमाइनो एसिड है। जबकि दूसरा होता है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, जो आपको डाइट में नहीं चाहिए, आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी। आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है कुछ अमाइनो एसिड को। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लांट की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। वो जो सिंथेसिस होती है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की, वो भी कहाँ से होती है? फ्रॉम असेंशियल। असेंशियल अमाइनो एसिड को आपकी बॉडी थोड़ा सा मॉडिफाई करके काम चला लेगी। क्या इतनी बात समझ आई? आपके दो होते हैं असेंशियल, एक होता है नॉन असेंशियल। असेंशियल है, डाइट में रिक्वायरमेंट है। नॉन असेंशियल है, डाइट में रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी खुद बना लेती है। कैसे बना लेती है? जो आप असेंशियल खाओगे उसको मॉडिफाई कर लेगी। ठीक है, चलो। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में आपका कैसे बनेगा? आपका अमाइनो एसिड बनेगा कैसे? आपका सबसे पहले प्लांट्स में क्या बनते हैं? कीटो एसिड्स बनते हैं बच्चे। क्या बनते हैं? कीटो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। और आपने पढ़ा है कि आपका प्लांट जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड, आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड जो रहता है, दैट इज योर नाइट्रोजन कंपाउंड, वो आपका कन्वर्ट करता है किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। तो प्लांट को अमोनिया की रिक्वायरमेंट रहती है? जी हाँ, बिल्कुल रहती है। आपकी नाइट्रोजन साइकिल के लिए, अमोनिफिकेशन के लिए प्लांट कितने पापड़ बेलता है वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन प्लांट क्या करता है? अमोनिया बनाता है। अब कीटो एसिड क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, एक एसिड है जिसमें कीटोन लगा हुआ है। कीटो वहां से आया है, तो आपका ये रहा आपका एक एसिड। और इसमें क्या लगा है? एक कीटोन ग्रुप लगा है। ये लगा हुआ आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं? चलो, तो इसको हम बोल देते हैं कीटो एसिड। क्या बोल देते हैं बच्चे? कीटो एसिड बोल देते हैं। ठीक है, चलो। अब क्या हुआ देखो, ये आपका है एक अल्फा कीटो एसिड, जिसके ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, और एक वेरिएबल आर चेन है। दिस इज योर अल्फा कीटो एसिड। अब अल्फा कीटो एसिड के ऊपर कौन? आपका एक NH3, एक अमोनिया मॉलिक्यूल आएगा, और वो क्या करेगा? अटैक कर देगा इसके ऊपर। जब अटैक करता है तो कीटोन ग्रुप आपका लूज हो जाता है बच्चे। कीटोन क्या हो गया? लूज हो गया। यहां से आपका कीटोन ग्रुप भाग गया। कीटोन ग्रुप भागने से आपका NH3 जो है वो पावरफुल हो गया, वो आपका अटैच हो जाएगा। कार्बन को तो बॉन्ड बनाने से मतलब है, चाहे वो कीटोन के ग्रुप के साथ बनाओ चाहे अमोनिया के साथ। तो कीटोन भगा दिया किसने? अमोनिया ने। और आपका खुद जाके एडिशन हो गया, एक H यहाँ पे, एक NH2 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कंपोजिशन, क्या यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक एसिडिक ग्रुप है? जी हाँ। क्या एक अमीनो ग्रुप है? जी हाँ। एक H और एक R की R वेरिएबल चेन है। तो ये क्या बन गया? आपका ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज योर फर्स्ट अमाइनो एसिड। क्या है बच्चे? ये आपके फर्स्ट अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड क्या बना? आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड बना बच्चे। चलो, अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो आपका फिर सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, वो सब कैसे बनेगा? बात आती है ना कि आपका फर्स्ट अमीनो एसिड तो आपने बना लिया, तो बाकी कहाँ से बनेगा? बाकी बन जाएगा बच्चे। देखो, आपका ये क्या है? अमीनो एसिड है जिसके पास COOH ग्रुप है, एक H ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, और एक आपकी क्या है? वेरिएबल R चेन है। तो इस R चेन में यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड में क्या लगा है? कार्बन, कार्बन और COOH लगा है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप है, इसीलिए इसको ग्लूटामिक एसिड बोला गया है ना। तो आपका कार्बन H2H2, ये वैलेंसी पूरी कर ली हमने, है ना। तो ये क्या है? वेरिएबल R चेन है। तो इस R चेन को वेरी करते रहेंगे। कहीं पे इसमें एसिडिक ग्रुप की जगह हमने कहीं NH2 डाल दिया, कहीं एक आपका कार्बन डाल दिया, कहीं एक हाइड्रोजन से काम चला लिया। तो इस तरीके से क्या होते रहते हैं? आपका आर चेन वेरिएबल होती रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते रहेंगे। कहाँ बनेंगे? प्लांट्स में बनेंगे। कहाँ बनेंगे बच्चे? प्लांट्स में बनेंगे। इतना बात याद रखना। ठीक है, चलो। अब आप तो क्या हो, मतलब ही है ना, प्लांट ने इतना तिगड़म लगाया, तिगड़म लगा के आपने क्या किया? इतना सारा अमाइनो एसिड बनाया, और आपने क्या करना है? उस अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन। देखो कब? अगर देखो, यहाँ बॉडी रिक्वायरमेंट की बात आती है। अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक्स प्रोटीन की, कितने की?
एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन की, आपने कंज्यूम कर लिया x+1। कितना कंज्यूम किया बच्चे आपने? x+1। तो इस +1 प्रोटीन का क्या होगा? प्रोटीन हमें पता है, प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होता है तो देता है अमाइनो एसिड। देता है कि नहीं देता? चलो, अब प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड दे देगा। अमाइनो एसिड कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। एब्जॉर्ब होके सबसे पहले कहाँ जाता है आपकी बॉडी में? खाना लीवर में जाता है। अब लीवर क्या करता है? लीवर ने पता कर लिया भाई तू तो फालतू का है, अमाइनो एसिड को क्या बोला? तू तो फालतू है, तेरे को तो डिग्रेड करके मानूंगा। देखो अब यही मान लो ग्लूटामिक एसिड ही था, वहीं ज्यादा हो गया तो क्या बनाया ग्लूटामिक एसिड से? COOH, ये आपका ग्लूटामिक एसिड है। आपका CH2 कार्बन, COOH, इसके ऊपर लगा है एक अमाइनो ग्रुप। लगा है बच्चे? तो अब क्या करेगा आपका बॉडी? क्या करता है? इस अमाइनो ग्रुप को फिर से ब्रेक डाउन कर देगा। इस अमाइनो ग्रुप की क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। जब अमाइनो ग्रुप ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा क्या? COOH, CH2, इस कार्बन के साथ क्या हो गया? कीटोन ग्रुप ऐड हो गया और आपका ये आ गया COOH। तो क्या ये वापिस से कीटो एसिड नहीं बन गया? बना ना? तो प्लांट ने इतना सारा तिगड़म लगा के अमाइनो एसिड बनाया और आपने क्या किया? उस अमाइनो एसिड को वापस कीटो एसिड में चेंज कर दिया। अगर आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा अमाइनो एसिड कंज्यूम करते हो तो, वरना नहीं होगा ये। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड से यहाँ क्या निकला? NH3 निकल गया आपका। अब NH3 क्या है? अमोनिया। अमोनिया क्या आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है? नहीं, अमोनिया इज टॉक्सिक फॉर यू। इसीलिए अब टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए किसका काम आता है? किडनी काम आती है। तो किडनी क्या करेगी? इसको अमोनिया को चेंज हो जाएगा यूरिया के अंदर इन लीवर। लीवर के अंदर ये चेंज हो जाएगा। लीवर इसको निकाल देगा ब्लड में। ब्लड जाएगा कहाँ पे? किडनी में। और किडनी क्या करती है? ब्लड को रिफाइन करती है। क्या करती है बच्चे? रिफाइन करेगी। यूरिया को यूरिन के थ्रू पास आउट करते। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर आपकी बॉडी के अंदर x+1 प्रोटीन आप कंज्यूम कर लेते हो, बॉडी में रिक्वायरमेंट है x की, वहां से आप कंज्यूम कर लेते हो x+1 को, तो आपका लीवर वर्क में आएगा। अमाइनो एसिड जो बने हैं उसको ब्रेक डाउन करेगा कीटो एसिड के अंदर और अमोनिया निकालेगा। अमोनिया को चेंज करेगा यूरिया में। यूरिया को ब्लड में डाल देगा। ब्लड वापस किडनी में जाएगा। किडनी रिफाइन कर देगी और यूरिया को यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगा। चलो, अब नेक्स्ट जो आता है आपका एल्फ आपके असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड आपके नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं बच्चे? हमने पहले किए थे, जो आपकी रिक्वायरमेंट इन डाइट है। जो आपकी रिक्वायरमेंट इन किस में होती है? डाइट्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज योर असेंशियल अमाइनो एसिड। तो आपके ये हैं आपके बच्चे असेंशियल अमाइनो एसिड। याद करने का तरीका ध्यान से सुनो। ये है आरव। कौन है? आरव। आरव गया बच्चे हिल स्टेशन पे। कहाँ चला गया? हिल स्टेशन पे। कहाँ गया? MP में गया। अब वो रेलवे से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो रेल से ट्रेवल कर रहा था तो टीटी क्या आया? उसको टिकट चेकिंग के लिए आ गया। ठीक है। तो आरव गया हिल स्टेशन MP में। जाते जाते टीटी ने उसकी टिकट चेक कर ली। तो ये है याद करने का तरीका। AR फॉर आर्जिनाइन, VA फॉर वेलाइन, हिल पे H हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, M फॉर मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये आपके क्या है बच्चे? असेंशियल अमाइनो एसिड है। आई नो नाम थोड़े से आपको अटपटे लग रहे होंगे, बट दो चार बार अगर इनको पढ़ोगे ना, ये बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं। ठीक है। चलो, तो आपका आर्जिनाइन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, दीज आर योर असेंशियल अमाइनो एसिड। इनमें से तीन देखो आपके हिस्टिडीन, आर्जिनाइन और थ्रियोनाइन, ये आपके सेमी एसेंशियल बोलते हैं इनको, क्योंकि आपका क्या होता है, जो फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं आपकी बॉडी बिल्डर्स को या फिर लैक्टेटिंग जो मदर्स होते हैं उनके अंदर रिक्वायरमेंट क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो इसीलिए ये हमें एक्स्ट्रा डाइट में कंज्यूम करने पड़ते हैं, है ना। तो इसीलिए सेमी एसेंशियल। जैसे आपका आर्जिनिन हो गया। आर्जिनाइन जो है वो आपका क्या रहता है? जैसे आपके जो नीग्रो पीपल होते हैं ना, तो जो आपका नीग्रो पीपल के अंदर आर्जिनाइन सिंथेसाइज होता है बॉडी के अंदर। नीग्रो पीपल के लिए आर्जिनाइन जो रहता है वो आपका नॉन एसेंशियल है, लेकिन हमारे लिए एसेंशियल है। तो आपका क्या है? आपके सर्टेन आपके वेरिएबिलिटी रहती है जीन्स के अंदर भी, है ना। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में कौन आ गए? नॉट रिक्वायर इन डाइट। आपकी बॉडी खुद बना लेगी। किससे बनाएगी? असेंशियल से ही बनाएगी, खुद से। आपका कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, बस आपका मॉडिफिकेशन प्रोसेस है आपके पास। तो एग्जांपल देखो बच्चे, एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, प्रोलिन, सेरिन एंड टायरोसिन। ये क्या है बच्चे? आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कौन है? बाकी बचे हुए आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या इतनी बात समझ आई?
चलो, अभी तक हमने क्या-क्या किया? अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज़ अमाइनो एसिड, एसिड सोल्यूबल पूल, आपका इनसोल्यूबल पूल, आपका केमिस्ट्री पढ़ा कि आपका क्या होता है, आपका एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, वेरिएबल आर चेन प्रेजेंट होती है, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव रीजन प्रेजेंट होता है। आपका बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा हमने, जिसमें आप क्या कर रहे हो, प्लांट्स के अंदर कहाँ से आपका क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है, कैसे बनेगा, कीटो एसिड के ऊपर कौन अटैक करता है, अमोनिया अटैक करता है। अब आप क्या करते हो, अपनी बॉडी के अंदर हद से ज्यादा अमाइनो एसिड खा लोगे तो वही रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। कहाँ होगी, लिवर में होगी। अमोनिया का क्या होगा, अमोनिया चला जाएगा यूरिया में, यूरिया चला जाएगा किडनी के पास, और किडनी क्या कर देगी, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगी। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल हमने पढ़े, इसके अलावा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल हमने पढ़े। चलो, अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ नॉन एसेंशियल का, किसका बच्चे, आपके नॉन एसेंशियल का। अब नॉन एसेंशियल का एग्जांपल देखो, जो एक मॉडिफिकेशन प्रोसेस नॉन एसेंशियल बन रहा है, किससे, एक एसेंशियल से। तो एसेंशियल क्या हो गया, मॉडिफाई होगा नॉन एसेंशियल में। इसका एक एग्जांपल है बच्चे आपका, बहुत प्यारा है ना। अगर ये नहीं हुआ तो आपको एक डिसऑर्डर भी होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलो, आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, कौन सा है बच्चे आपका, फिनाइल एलेनाइन। चलो, अब यहाँ पे आपका देखते हैं कि आपका एक है एसिडिक ग्रुप होगा, जी हाँ। क्या एक आपका बेसिक ग्रुप होगा, जी हाँ। एक आपका एच होगा, वेरिएबल आर चेन में क्या लगा है, एक कार्बन और एक फिनाइल रिंग लगी है बच्चे यहाँ पे, ये लगे। तो दिस विल बी योर फिनाइल एलेनिन। अब इसके पास क्या आता है, एक एंजाइम आता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, दैट इज योर हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा है, हाइड्रोक्सिलेज। तो हाइड्रोक्सिलेज में क्या हुआ, आपका एक NH2 बना, कार्बन बना, COOH, एक H, और यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका OH ग्रुप की एडिशन होगी, वो भी कहाँ पे, फिनाइल एलेनिन। इस पे एडिशन होगी बच्चे, फिनाइल एलेनिन पे आपकी क्या होगी, एक OH ग्रुप की एडिशन होगी, जिससे ये अमाइनो एसिड बन गया टायरोसिन। कौन सा बन गया बच्चे, टायरोसिन बन गया। क्या इतनी बात समझ आई? आपका नॉन एसेंशियल बनाना है, एसेंशियल से बनाना है। एक आपका फिनाइल एलेनिन एसेंशियल है, आपकी बॉडी ने क्या दिया, हाइड्रोक्सिलेज दिया, जो आपका OH ग्रुप का एडिशन करा देता है किसके ऊपर, फिनाइल एलेनिन के ऊपर, और उसको बना देता है टायरोसिन। क्या बना देता है बच्चे, टायरोसिन बना देगा। और टायरोसिन आपका क्या हो गया, नॉन एसेंशियल हो गया। इतनी बात समझ आई? देखो यहाँ पे नॉन एसेंशियल में हमने एग्जांपल पढ़ा था टायरोसिन, है ना। तो ये है आपका टायरोसिन। अब टायरोसिन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन एसेंशियल है। क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन एसेंशियल है, क्योंकि टायरोसिन जो रहता है वो एक्ट एज ए प्रीकर्सर किस किस के लिए, T3 T4 हार्मोन के लिए। T3 हार्मोन बनाना है, T4 हार्मोन बनाना है, सबके लिए। मेलानिन के लिए, डोपामाइन के लिए, है ना। मेलानिन आपका स्किन कलर को रिप्रेजेंट करता है, जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा उतना डार्क आपका स्किन कलर। डोपामाइन इज योर हैप्पी हार्मोन, है ना। तो हैप्पी हार्मोन आपका क्या रहा, डोपामाइन, वो किससे बनेगा, टायरोसिन से बनेगा। T3 T4 हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड से, आपके रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले T3 T4 हार्मोन कौन बनाएगा, प्रिकर्सर आपका बनाएगा टायरोसिन। इसके अलावा एड्रेनलिन आपका क्या है, एड्रेनलिन एक हार्मोन है, रिलीज बाय एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल की कोर्टेक्स से आपका क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड से आपका क्या रिलीज हुआ, एड्रेनलिन रिलीज हुआ। तो एड्रेनलिन से एड्रेनल आपका, एड्रेनलिन भी किसकी हेल्प से बनता है, टायरोसिन की हेल्प से बनता है। तो देखो, टायरोसिन इज ए काइंड ऑफ रियली आपका इंपॉर्टेंट नॉन एसेंशियल हो, आपका अमाइनो एसिड बन गया, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बन गया, क्योंकि वो इतने सारे काम कर रहा है ना। अब क्या होगा, आपकी बॉडी में टायरोसिन बने ही ना, अगर आपकी बॉडी में टायरोसिन नहीं बना तो क्या T3 T4 बनेगा, नहीं बनेगा। मिथ्योनिन, आप सॉरी, मेलानाइन बनेगा, आपकी बॉडी कलर्ड होगी, नहीं होगी। डोपामाइन बनेगा, हैप्पी हार्मोन बनेगा, नहीं बनेगा। एड्रेनलिन रश पैदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि एड्रेनलिन बनेगा ही नहीं, है ना। तो टायरोसिन इज ए काइंड ऑफ योर इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड। अब यहीं पे आपका एक डिसऑर्डर आता है, दैट इज योर फिनाइल क्यूटोयूरिया। ये आपका क्या है, एक डिसऑर्डर है बच्चे, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये आपका फिनाइल कीटोयूरिया आता है, जिसके अंदर क्या रहेगा, आपका हाइड्रोक्सिलेज। जो ये हाइड्रोक्सिलेज इसके अंदर OH ग्रुप एडिशन करा रहा है, किसके अंदर, फिनाइल एलेनिन के अंदर, ये हाइड्रोक्सिलेज ही एब्सेंट हो गया। किसमें, आपका फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर। अब जब ये आपका एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, टायरोसिन नॉट फॉर्म, टायरोसिन नहीं बना तो मेलानिन नहीं बनेगा, डोपामाइन नहीं बनेगा, आपका T3 T4 नहीं बनेगा, एड्रेनलिन नहीं बनेगा। इतने सारे काम रुक गए। और इसके अलावा देखो, आपको फिनाइल एलेनिन जिससे ये सब हो रहा था, फिनाइल एलेनिन जिससे टायरोसिन बन रहा था, वो एक्सेस में हो गया बॉडी में।
क्या हो गया, एक्सेस में हो गया बॉडी में। जब ये एक्सेस में होगा तो आपका, जब आपका फिनाइल एलेनिन क्या है, अमाइनो एसिड, ये वही कंडीशन आ गई ना, बॉडी के अंदर आपने प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो अमाइनो एसिड ज्यादा बन गए, तो आपका लीवर क्या करेगा, एक्शन में आ जाएगा, वही वाला एक्शन है ना जो अभी अभी हमने पढ़ा। क्या हुआ, COOH, आपका कार्बन, NH2, एक आपका H और आपका CH2, और यहाँ पे आपकी फिनाइल रिंग क्या करेगी, लीवर क्या करेगा, लीवर आपके इस NH2 ग्रुप को हटा देगा, वापस से क्या बना देगा, इसका कीटो एसिड बना देगा। COOH, कार्बन, H, आपका क्या रहा, CH2, दिस विल बी योर फिनाइल रिंग, और किसका एडिशन करा देगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। किसका एडिशन कराया बच्चे, आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। NH3 क्या कर गया, यहाँ से निकल गया, देयर विल बी NH3 लॉस्ट, अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, अमोनिया चेंज होगा फिर से यूरिया में, यूरिया जाएगा किडनी में, किडनी से आपका यूरिन के थ्रू बाहर, आउट ऑफ योर बॉडी, तो आपका बॉडी क्या करेगी, यूरिया की प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, इसीलिए इसको बोला फिनाइल एलेनिन से ज्यादा जो कीटो यूरिया बन रहा है वो वाला डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर में क्या नहीं होता बच्चे, आपका हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता, दिस हाइड्रोक्सिलेज इज एब्सेंट। ठीक है, चलो अब आपके वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे, आपके वेरियस टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। हमने पहले पढ़ा था कि आपका अमाइनो एसिड क्या होता है, वेरिएबल आर ग्रुप्स को चेंज करते जाओ, आपके नए नए अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे, तो वही हम करेंगे। आप देखो, आपका ये आपका अमाइनो एसिड है, एक आपका अमाइनो एसिड के अंदर आप आर ग्रुप को वेरिएबल करते रहोगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते रहेंगे। चलो ये देखो, सबसे पहले आपने डाला नॉन पोलर ग्रुप्स, क्या डाले, नॉन पोलर ग्रुप्स डाले, फिर आपने डाले पोलर ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन पोलर करते हैं। नॉन पोलर में आपका क्या है, आपके हाइड्रोकार्बन चेन्स डाल दो, क्या डाल दोगे, हाइड्रोकार्बन चेन्स का एडिशन करा दोगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन चेन्स का एडिशन कराओगे बच्चे तो क्या होगा, नॉन पोलर बनेंगे। अब हाइड्रोकार्बन में आपका आता है जैसे इथाइल ग्रुप का एडिशन करा दिया, मिथाइल का एडिशन करा दिया, आपने H का एडिशन करा दिया, तो ये क्या होते हैं, नॉन पोलर ग्रुप्स, जो आपके पोलर नहीं बनने देते, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। एग्जाम्पल सिंपल है, गाना गाओ। ठीक है, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, गैबलिक, कौन आ गया बच्चे आपके, गैबलिप्स आ गए। दिस विल बी योर ग्लाइसिन, A for your alanine, V for your valine, L for your leucine, देखो जी यहाँ पे लिख रखा है, I for isoleucine and P for phenylalanine। ये क्या है, आपके नॉन पोलर ग्रुप्स वाले हैं, क्या है, नॉन पोलर आर ग्रुप वाली चेन है। ठीक है, इतना समझ आया। तो आपके ये 6 जो अमाइनो एसिड होते हैं, इनके पास क्या है, नॉन पोलर आर ग्रुप चेन होती है। अब वहीं पे आप क्या कर देते हो, पोलर ग्रुप्स का एडिशन कर देते हो। पोलर ग्रुप्स में क्या होते हैं, 3 टाइप के पोलर ग्रुप देखने को मिलते हैं, एसिडिक पोलर ग्रुप, बेसिक पोलर ग्रुप और OH वाले पोलर ग्रुप, है ना। तो एसिडिक के अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एसिडिक, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, घर में 2 बर्तन वाला काम हो गया। ये देखो जरा, अब क्या हुआ, पोलर में आपका एसिडिक, एसिडिक में एक तो एसिडिक ग्रुप पहले था, उसके बाद हमने एक और एक्स्ट्रा एसिड एडिशन कर दिया। आपका ग्लूटामिक एसिड था ना बच्चे, ये आपका ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला यही तो था जो हमने सबसे पहले बनाया था। आपका एक तो एसिडिक ग्रुप आपका अमाइनो एसिड में रहेगा ही रहेगा। अब जो एक्स्ट्रा वेरिएबल आर चेन है, दिस इज योर वेरिएबल आर चेन, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप का एडिशन करा दिया, तो देयर विल बी एसिडिक पोलर ग्रुप। तो घर में क्या हो गए, 2 एसिडिक ग्रुप हो गए, तो क्या करेंगे आपके, क्या होगा, कलेश तो होगा ही। ठीक है, चलो अब बेसिक है, कलेश कैसे होगा वो अभी डिस्कस करते हैं। आपका बेसिक है, तो बेसिक में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनाइन। यहाँ पे क्या है कि आपका आपका C के साथ एक तो COH ग्रुप है, एक आपका NH2 ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या मिल जाता है, एक और आपका अमाइनो ग्रुप मिल जाता है, एक अमाइनो ग्रुप पहले, एक अमाइनो ग्रुप बाद में। तो आपका क्या बोलते हैं, जब घर में दो दो चीजें एक जैसी हो जाती हैं तो यहाँ क्या बोला जाता है, AG, हल्ला ना करो, क्या बोला जाता है, AG, हल्ला ना करो। तो A से आपका आ गया एस्पार्टिक एसिड, G से आपका आ गया ग्लूटामिक एसिड, H से आ गया बच्चे हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनाइन, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप। क्या इतनी बात समझ आई। अब यहीं पे आपका आ जाता है OH वाले, कौन से आ जाते हैं, OH वाले। अब यहाँ पे OH आएगा तो आपके क्या आ जाते हैं, TTS आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, TTS। अब TTS में क्या आते हैं, टायरोसिन, थ्रियोनाइन और सरीन आ जाते हैं। इनके अंदर क्या है आपका, जैसे यहाँ पे आपका टायरोसिन में पढ़ा था ना अपने, कार्बन, COOH, H, आपका NH2,
तो आपका एक्स्ट्रा ओ एच ग्रुप एडिशन है, दिस इज योर वेरिएबल आर चेन। तो आर चेन के अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो थ्रियोनिन में भी एक एक्स्ट्रा ओ एच ग्रुप एडिशन होगा, सेरीन के अंदर भी एक्स्ट्रा ओ एच ग्रुप का एडिशन होगा। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे? तो आपका क्या रह जाते हैं यहाँ पे, देखो हमने किया कि आपका एसिडिक में आपके दो आए, ए और जी, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक में आए आपके तीन, एच एल ए, है ना। और आपका ओ एच में तीन आए, टी टी एस। आपके कौन से आए, टायरोसिन, थ्रियोनाइन और सेरीन। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पोलर के बाद आता है आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर के बाद आता है बच्चे आपका एक सल्फर वाला। किसका एडिशन है, आपका सल्फर का एडिशन है, ठीक है। अब सल्फर के एडिशन वाला कौन है, ये देखो सल्फर के एडिशन वाला है आपके दो, दीज आर योर एमसीज, है ना। दैट इज योर मिथियोनाइन एंड सिस्टीन। ये आपके दो सल्फर एडिशन वाले हैं, जिनके अंदर अब सल्फर की एडिशन से क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। कैसे, आपका कहीं कहीं पे आपका सल्फर, ये आपका अमाइनो एसिड के साथ रहेगा, ये आपका अमाइनो एसिड ग्रुप है, साथ में सल्फर है, अमाइनो एसिड ग्रुप है, साथ में सल्फर है, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है बच्चे। क्या बन जाता है आपका, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ होते हैं ये, आपका एंटीबॉडी पड़ा है, जी हाँ। तो एंटीबॉडी था ना, ऐसे वाई शेप्ड एंटीबॉडी है, जिसमें आपके हैवी चेन्स और लाइट चेन्स होती हैं। बीच में आपको क्या मिलते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस मिलते हैं ऐसे। कैसे मिलते हैं बच्चे, डाइसल्फाइड, देखो ये आपका हैवी चेन है एक, ये दूसरा हैवी चेन है, इसके बीच में आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस मिल जाएंगे, एक एस 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 एस, ये आपके एंटीबॉडी के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो सल्फर कंटेनिंग कौन से होते हैं, एमओसी होते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? चलो अब इसके बाद आते हैं आपके एरोमेटिक रिंग्स। कौन आती हैं, एरोमेटिक रिंग्स वाले। एरोमेटिक रिंग्स वाले तीन होते हैं, टायरोसिन, फिनाइलैनिन, ट्रिप्टोफैन। जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन के अंदर बच्चे आपका सबसे, जैसे आपका ग्लाइसिन था ना, ग्लाइसिन आपका क्या था, आपका सबसे सिंपलेस्ट था, ऐसे ट्रिप्टोफैन आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड रहता है। कौन सा रहता है बच्चे, आपका सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड रहता है। चलो अब आप इमिनो की बात करो तो एक आपका इमिनो ग्रुप होता है, जिसके अंदर क्या रहेगा, आपका एग्जांपल आता है प्रोलीन का, इसका एग्जांपल आता है प्रोलीन का एग्जांपल आता है। इसमें क्या करेगा, आपका CH2 जो है वो आपका, यहाँ से देखो वेरिएबल आर चेन है, दिस इज योर वेरिएबल आर चेन। आर आपका वेरिएबल आर चेन में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे CH2 आपका क्या रहेगा, ये कार्बन जाके इस NH2 के साथ बॉन्ड बना लेता है, यही आर आर चेन जाके घूम के बॉन्ड बना रही है, तो इट विल बी योर इमिनो ग्रुप। ये सिर्फ एक है एक्सेप्शन, और ये आ चुका है बच्चा आपके ग्रुप में। कौन सा है, एग्जाम्पल है योर प्रोलीन। कौन सा है बच्चा, आपका प्रोलीन। तो आपने क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स के एडिशन किया। तो आपके अमाइनो एसिड के अंदर पहले नॉन पोलर किया तो आपके 6 निकले, क्या बोले, पोलर किया तो आपके दो एसिडिक, तीन बेसिक और तीन OH वाले। सल्फर वाले दो हैं, एम और सी, मिथ्योनिन एंड सिस्टिडीन। यहां से फिर आपके निकलते हैं कौन, एरोमेटिक चेन्स वाले। कौन, एरोमेटिक चेन्स वाले कौन से हैं आपके, ट्रिप्टोफैन है आपके। कौन से थे बच्चे एरोमेटिक चेन्स वाले, टायरोसिन, फिनाइलैलेनिन और ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन, फिनाइलैलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइलैलेनिन एंड टायरोसिन, ठीक है। इसके बाद एक आपका इमिनो ग्रुप वाला मिलता है, दैट इज योर प्रोलीन। कौन सा है बच्चे, आपका प्रोलीन है। क्या इतनी बात समझ आई? ये आपके हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलो अब अमाइनो एसिड तो बन चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चे, चलो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।